चालाक चोर, चालाक चोर। सेठ जी मुनीम को बुलाते हैं और वो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता है। उनसे पूछते हैं, भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। लोग ईमानदार होते, वो कहते, सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपको कर्ज चुका कर अदा कर देंगे। और कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक व बेईमान होते थे कहते थे, सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और आपकी चालाकी पर वे मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापिस की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते थे और मुनीम भी कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था। जो जैसा कह देता वैसा ही मुनीम वैसे ही बही में लिख लेता। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाया और उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या फिर अगले जन्म में। चोर कहा, मुनीम जी मैं यह रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय किया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में उड़ा दूंगा। वो रात में सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसे के तबले में छिपकर सेठ सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसे आपस में बातें कर रहे हैं और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। एक भैंस दूसरी भैंस से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन। उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ आज मैं ही सेठ के तबले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ हो? पहले वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए बहन, मैंने सेठ जी का कर्ज लिया था। यह कहकर अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ ने उधार दे देने के बाद मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ की तबली चली आई। अब दूध देकर उनका कर्ज उतार रही हूँ। जब कर्ज की रकम पूरी हो जाती है तब तक यही रहना होगा। चोर ने उस भैंसे की बातें सुनी तो होश उड़ गए और वहाँ बंधी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में चुकाना ही होगा। वह उल्टे पांव सेठ के घर से भागा और कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर में अपना नाम कटवा दिया। हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी को देना होता है। इस तरह प्रत्येक को कुछ न कुछ देने का हिसाब चुकाते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकाने के लिए इस दुनिया में बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ बनकर आती है, पति बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आती है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बनकर आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बनकर आता है। चाहे दुख या सुख, हिसाब तो सबको देना ही होते हैं। दोस्तों कैसी थी, गुड या बैड, कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को यह शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमें फॉलो भी कर लें दोस्तों।